आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 79 नई बुक के हिसाब से, और मैंने आपको क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया है। जिनके पास नई बुक है वो बुक में देखें, और जिनके पास बुक नहीं है वो फोन में देख लो, या फिर मैच कर लो, पुरानी बुक में भी होगा। बच्चों, क्वालिटी हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट विथ ऑथराइज कैपिटल 10 लाख। इस कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपए, और 1 लाख इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक शेयर है। इसमें से इशू कितने किए? क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हो आप? कितने इशू किए उसमें से? 50,000 इक्विटी शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल ऑन 4 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, एंड बैलेंस बचा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बच्चों यही फर्स्ट है, यही फाइनल है, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट है इस क्वेश्चन में। द शेयर वॉज सब्सक्राइब एंड ड्यू अमाउंट वर रिसीव। सब पैसे आए, लेकिन एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4,000 शेयर पैसा नहीं आया। दिस शेयर वर फोरफिटेड। हमने इसके शेयर कर दिए, खत्म कर दिए, और बाद में इस शेयर को इशू कर दिया फुल्ली पेड अप में। कितने रुपए में? 4,000। ठीक है, और उसके बाद हमने बचे हुए को कैपिटल ट्रांसफर भी कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं समझा देता हूं, खुद करेंगे आप। अगला क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? एक पेज छोड़ देना, इसे खुद करेंगे आप अभी, पर अभी आप मैं छुड़वा रहा हूं इसको। बस समझा देता हूं क्या है। क्वेश्चन में कितने शेयर है? 50,000, जो कि 10 रुपए का शेयर है। एप्लीकेशन है 4 रुपए की, अलॉटमेंट 3, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3। बचा कितना? 3 तो बचेगा। 10 में 7 हो चुके, बचे 3। चलिए, बाद में लास्ट कॉल पर एक 4,000 वाले पर्सन ने क्या नहीं करा? पैसे नहीं दिए, ठीक है? और बाद में इसी के शेयर हमने कर दिए फोरफिट, और बाद में रीइश्यू कर दिए। बच्चों, मैं फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री नहीं, रिसीव एंट्री कर रहा हूं। फाइनल कॉल की रिसीव एंट्री, फिर फोरफिट की एंट्री, और फिर रीइश्यू की एंट्री, और फिर कैपिटलिज्म। उससे पहले आप खुद करेंगे। तो इससे वैसे जहां से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, उससे पहले कितनी एंट्री होने वाली है? 2 यहां, और इसकी ड्यू एंट्री कितनी होगी? 5 लाइन 5 एंट्री के लिए लाइन छोड़ो, और मेरे साथ इसकी रिसीव एंट्री करिए, ठीक है? 5 एंट्री के लिए लाइन छोड़ो, इसे कंप्लीट करना है अभी आपको। पहले आप ये लिख लीजिए फटाफट से, ये सब लिख लो कि कंपनी इश्यू कर रही है कितने शेयर? कंपनी इशूड 50,000 शेयर एट 10 रुपए, और ये सब इंस्टॉलमेंट्स है। बाद में लास्ट में कॉल सिनेरियो हुआ है, ठीक है, 4,000 शेयर से, और उसको फोरफिट कर दिया गया। हो गया ये? पांच एंट्री के लिए अगर लाइन छोड़ते हो आप, तो कितनी लाइन छोड़ोगे? जो भी है, एक एंट्री होती है 2 लाइन में, 3 नरेशन, तो 5 15 लाइन छोड़ो। चल लो, चलिए बच्चों, यहां पे आप 5 एंट्री करेंगे। पहली रिसीव एंट्री, फिर ट्रांसफर, ड्यू, रिसीव, ड्यू। ड्यू कौन सी? फर्स्ट कॉल की। फिर आप आ जाइए रिसीव एंट्री पे, फर्स्ट कॉल की रिसीव एंट्री, ठीक है? चलो, एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट। करिए साथ साथ, स्पीड आप थोड़ा तेज रखिए अपनी। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स ने अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बच्चों, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आप 50,000 शेयर से पैसा मांग रहे होंगे ऊपर, और 3 के हिसाब से कितने हो गए? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए आपने मांगे, पर एक बंदा है जिसने पैसे नहीं दिए। कितने शेयर उसके पास? 4,000। और कितने किस्तें? ये 3 रुपए की। तो कितने रुपए नहीं आए? 12,000 रुपए नहीं आए, तो 1,38,000 रुपीज आ गए, ठीक है? इसके बाद आप करेंगे कौन सी एंट्री? इसके बाद आप फोर्थ की एंट्री करेंगे। किसकी एंट्री करेंगे? इससे पहले आप सारी एंट्री वैसे बाद में करेंगे, अभी शुरू करिए। शेयर कैपिटल डेबिट, आप उस बंदे के शेयर खत्म कर रहे हो, इनटू कितना पैसा मांग लिया अब तक? बोलो बच्चों, 10, क्योंकि आप लास्ट तक उससे मांग रहे थे, तो 10 लास्ट कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 40,000। कितना कॉल ने किया उसने? उसने लास्ट पे एक पैसा नहीं दिया था, 4,000 इंटू
3, 40 मांगे, 12 नहीं दिए, तो आपके पास जो पैसे हो गए वो गए 4000 इंटू 7, कितने? 28,000 रुपए। चलिए इसके बाद हम कर देते हैं इसको रीशू। हम सारे शेयर रीशू कर रहे हैं। और बच्चों रीशू करते वक्त बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिख दो पहले, फिर देखो नुकसान हुआ या फायदा हुआ। ठीक है बच्चों, आप यहां पर 4000 शेयर, जो कितने का है, कितने का है? 40,000। कितने बेचा आपने? हाँ देखो ध्यान है ना, ये जो लास्ट में अमाउंट दे रखी है ना, वो कैपिटल रिजर्व की अमाउंट है। लिखा है ना 4000 वर्ड ट्रांसफर टू, और कैपिटल रिजर्व की अमाउंट खुद हम निकालते हैं ना। रुक जाओ यहीं पे सभी, अभी कैपिटल रिजर्व की अमाउंट खुद निकालते हैं ना। अच्छा यहाँ पे निकालना काफी इजी है, क्योंकि चेन भी उतने रहे हैं और रेशियो भी, लेकिन इन्होंने कैपिटल रिजर्व की अमाउंट खुद दे रखी है इस बार। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, आपके पास 10 रुपए थे, कितना खर्चा किया कि आपके पास 5 रुपए रह गए? आपके पास 10 रुपए थे, कितना खर्चा रह गया करा कि आपके पास 4 रुपए रह गए? तो आप निकाल पा रहे हो खर्चा, नुकसान निकाल पा रहे हो अपना? ऐसे यहां निकाल लेंगे। बताओ हमें लास्ट एंट्री पता है क्या होने वाली है, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू, बोलो बोलो बोलो, कैपिटल रिजर्व। याद कर लो, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे हम कैपिटल रिजर्व में अमाउंट भेजते हैं खुद से निकाल के, पर इस बार कितना? अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर आपको कितना फायदा हुआ था? देखो देखो देखो, 28 में से कितना नुकसान हुआ होगा कि बचे हुए 4000 भेजे आपने? कितना नुकसान हुआ होगा? तो शेयर फॉरफीचर में यहाँ पे नुकसान कितना हुआ है? 24,000 रुपए का। तो बताइए 40,000 की चीज आपने 24,000 के नुकसान में बेचा है, तो कितने में बेचा? कितने में बेचा? कितने में बेचा? 16,000। हर बार कैपिटलिज्म निकालते थे, इस बार कैपिटलिज्म दे रखा था, इसलिए हमने इस बार क्या निकाला कि हमने कितने में बेचा। तो बताओ कितने में बेचा? वो कैपिटलिज्म में भेज दिया है। देखो हर बार कैपिटलिज्म निकालते थे ना, इस बार तो आप खुद बताओ आपको ऊपर फायदा कितना हुआ था? 28 का। तो कितना नुकसान हुआ होगा कि बचे हुए 4000 भेज दिया आपने? 28 में से कितना नुकसान हुआ होगा? कितना? 24,000 का। तो और नुकसान कहाँ दिखाते हैं हम? रेशियो एंट्री दिखाते हैं, रेशियो की एंट्री में किस नाम से? तो 40 की चीज 24,000 के नुकसान में बेचा, तो कितने में बेचा? बैंक अकाउंट डिस्पोजल। सही आ गया, एंट्री वही है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उल्टा था। इससे पहले की सारी एंट्री आप खुद से कर लेंगे। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पार्क हॉस्पिटलिटी, बच्चों पार्क हॉस्पिटलिटी मिल गया? मिल गया। क्वेश्चन नंबर 70, नहीं 80, क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाइए। पार्क हॉस्पिटलिटी के बाद क्या लिखा है? मतलब कितने शेयर इशू करे बता, पूछ रहा हूं मैं। इसकी ऑथराइज कैपिटल 15 लाख, 1.5 लाख इक्विटी शेयर इसके डिवाइडेड है, उसमें से 1 लाख शेयर उसने इशू करे, 4 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, और बचा हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये सेम क्वेश्चन है भैया, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम। बस इसमें फर्क ये है कितने शेयर पैसा नहीं आया? 4000 शेयर हेल्ड बाय पवन। राकेश ने भी नहीं, राकेश ने बताया क्या करा? कॉल्स इन एडवांस। चलो कराते हैं, कॉल्स इन एडवांस वाला क्वेश्चन है, कॉल्स इन एडवांस दोनों है इसके अंदर। चलिए इसे पूरा क्वेश्चन करते हैं, मेरे साथ करना। ठीक है, एक कंपनी जो कितने शेयर इशू कर रही है? 1 लाख शेयर। कितना आसान क्वेश्चन है ये। इक्विटी शेयर, और कितने का शेयर है ये? 10 रुपए का। और जल्दी फटाफट से स्पीड बढ़ाओ अपनी स्पीड, जल्दी जल्दी, जितना जो मैं कर रहा हूं वही आप करेंगे फटाफट जल्दी से। एप्लीकेशन कितने की है? 4, अलॉटमेंट 3, और बचा हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना? 3। टोटल कितना हो गया?
10। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चे, इसके बाद लिखा है द शेयर वाज सब्सक्राइब एंड ड्यू अमाउंट वाज रिसीव। सब पैसे आए, जो मांगे सब पैसे आए, लेकिन पढ़ना जरा क्या लिखा है, एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल चार्ज आर शेयर पेड बाय, वो हेल्ड बाय पवन। तो बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मतलब यहाँ पर, हाँ या ना, कितने शेयर उसके पास, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया इतना। तो कौन से कब हुई है, कब हुई है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। चलिए आगे बढ़िए, इसका लिखा है राकेश एक और बंदा है। अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। राकेश होल्डिंग, राकेश पर कितने शेयर है, पेड कॉल ऑन हिज शेयर अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी। क्या मतलब पता है इसका, इसने अलॉटमेंट मनी के साथ साथ कॉल का पैसा भी दे दिया है, तो इसे बोलते हैं हम कॉल से एडवांस। मतलब ऐसा हुआ है कि जब इससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया ना, तो इसने अलॉटमेंट का तो दे दिया, एडवांस क्या, एडवांस वो होता है जिस टाइम का होना चाहिए उस टाइम का मिल जाए, या आने वाले टाइम का, आगे अभी मिल जाए तो आगे वाले टाइम का अभी मिल जाए तो होता है कॉल से एडवांस। तो ये पैसा इसने यहां पे दिया है, कब का, तो हम कॉल से एडवांस के लिए प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, कितने शेयर इसके पास बताओ, 2000 इंटू 3 एडवांस देगा या अलॉटमेंट वाला, या 2000 इंटू 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला एडवांस देगा। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला पैसा 3 रुपए वो पेमेंट वो एडवांस में देगा। ठीक है, अलॉटमेंट पे जब उससे पैसा मांग गया ना, तो उसने अलॉटमेंट का मनी तो दिया ही दिया, साथ साथ तो एडवांस कितना रुपए बनते हैं, 2000 इंटू नीचे वाला 3, कितने हो गए, कितने हो गए, 6000 रुपए उसने कॉल से एडवांस कर दिया है। कॉल से एडवांस हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो ये क्रेडिट होगा। बताता हूँ कैसे, कॉल से एरियर हमारे लिए डेबिट होता है और कॉल से एडवांस हमारे लिए, अच्छा ड्यू एंट्री टाइम पे पता होता है कि कॉल से एडवांस होने वाला है मांगते वक्त, नहीं रिसीव के टाइम पर चलता है कि एक बंदे ने एक्स्ट्रा पैसा दिया है हमें, तो रिसीव एंट्री में दिखाते हैं हम इसको। ठीक है, आगे ये लिखा हुआ है कि शेयर ऑफ पवन, पवन के शेयर हमें अगर दिए, फोरफीट कर दिए, और लेटर हाफ ऑफ शेयर मतलब आधे शेयर हमें अगर दिए उसके, देखो देखो इसमें, देखो इसमें बुक में आधे शेयर में अगर दिए, रीशू कर दिए, फुल्ली पेड अप। ठीक है, एंड 4000 रुपए कहां भेज दिए, कैपिटल रिजर्व में। तो बच्चे टॉपिक वही है पुराना वाला, इसमें कुछ चीजें ऐड हो गई हैं, और वो ऐड क्या है, कॉस्ट एडवांस। ठीक है, आप इतने शुरू करिए फटाफट से, रिसीव एंट्री करिए, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जल्दी से करिए। एक लाख शेयर है, इंस्टॉलमेंट कितने की है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन 4 रुपए की है, 1 लाख इंटू 4 लाख। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, चार लाख। अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री करिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना, कितना बच्चों, 3 रुपए की अलॉटमेंट, 1 लाख इंटू 3। लेकिन रिसीव एंट्री में थोड़ा ध्यान से ना, जो रिसीव एंट्री में कॉल से नहीं हुआ है, क्या हुआ है, तो आपके पास पैसा ज्यादा आने वाला है, हाँ या ना, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 3 लाख उससे ज्यादा आने वाला है। तो टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, चलो शेयर अलॉटमेंट कितने की है, नाम सेम दाम सेम, 3 लाख तो जितने आने चाहिए उतने भी आए, साथ साथ कितने पैसे थे उसके, कितने शेयर थे उसके पास, नहीं शेयर कितने थे उसके पास, 2000। और लास्ट कॉल कितने की दी उसने एडवांस में,
इंटू 3 कितने पे दिए? तो 3 लाख तो बच्चों अलॉटमेंट के सारे पैसे आए और साथ साथ पैसा एडवांस आया 6,000। कितने हो गए? 3,06,000 रुपए। चलिए अब करिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बच्चों मांगोगे पूरे पैसे, ठीक है? 1 लाख इंटू कितने रुपए किस्त है? 3, 3 लाख 3 लाख। लेकिन क्या आपके पास 3 लाख रुपए आएंगे? बच्चों बताओ क्या 3 लाख रुपए आएंगे आपके पास? क्यों नहीं आए पता है? एक तो उस बंदे ने पैसा एडवांस दे दिया, वो दोबारा नहीं देगा, और दूसरा एक और बंदे ने क्या कर दिया यहाँ पे। तो यहां पर क्या करना है देखो, अब एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। एक तो पुराना उधार खत्म होगा, एडवांस मिल जाना उधार क्रेडिट होता है, जो खत्म होता है तो क्या करते हैं उसे डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे उधार क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एडवांस। उधार बढ़ाया था तो क्या किया था उस टाइम पे? क्रेडिट कॉल्स इन एडवांस को। आज वो उधार क्या होने वाला है? खत्म, एडजस्ट होने वाला है, तो क्या करेंगे? डेबिट। दूसरा एक बंदा कॉल्स क्लियर करने वाला है, तो कॉल्स क्लियर भी क्या होता है? डेबिट होता है ना, कॉल्स इन एरियर डेबिट, ठीक है? अब अगर खाली यहाँ पे कॉल्स इन होता तो कॉल्स इन एडवांस नहीं आता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है? कॉल्स इन एरियर भी हो रहा है, कॉल्स इन एडवांस नहीं हो रहा, पुराना पैसा एडवांस का एडजस्ट किया जा रहा है। एडजस्ट कैसे करते हैं? डेबिट में डाल के। चलिए अब टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से कितने रुपए आने चाहिए? यदि 3 लाख रुपए आए नहीं, क्यों? क्योंकि देखो एडवांस में ऑलरेडी 6,000 रुपए आ चुके हैं, क्या वो आएंगे फिर से? तो 3 लाख में 6,000 रुपए कॉल से एडवांस के आ गए, ठीक है? दूसरा एक बंदा है 4,000 शेयर वाला और उसने लास्ट में पैसे नहीं दिए, कितने रुपए? 4,000 इंटू 3 रुपए किस्त है ना फाइनल कॉल, कितने हो गए? चलो अब करते रहो, अब करते रहो। 3 लाख में से 18,000 नहीं आए, क्यों? एक बंदे पहले दे चुका था और एक बंदे ने दिया नहीं, तो कितने आएंगे? 2,82,000 रुपीज। क्लियर? देखा कैसे हो गया ये? इजी बहुत ज्यादा। एक बंदे ने क्या कर दिया? कॉल सिनेरियो, और एक बंदे का पैसे क्या हो गए? एडजस्ट। इसलिए पैसे ये अभी भी एक बंदे ने दिया ना पैसे, 4,000 शेयर था उसके पास, कितने रुपए दिए? लास्ट कॉल कितने की है? 3 रुपए की, ठीक है बच्चों? अब हम करेंगे शेयर खत्म। किस बंदे के? जिसने कॉल सिनेरियो करी है। क्या लास्ट तक पैसा मांगा हमने इससे? शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल सिनेरियो और टू इधर 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 क्या हुआ? हाँ फॉरफिट करते रहे, फॉरफिट। पवन के शेयर कितने हैं? कितना मांग लिया? यहाँ तक कॉल्ड अप है ना, कितना मांग लिया? कितने हो गए? 40,000 रुपए मांग लिए। कितना कॉल्स ने किया इसने? 12,000 अभी किया था ना फर्स्ट कॉल पे इसने, तो 40 में से 12 नहीं दिए, कितने दिए? ये हमारा फायदा हो गया। अब हमने कितने में बेचा हमें ये नहीं पता बच्चों, लेकिन हमें ये पता है कि लास्ट में हमारा कैपिटलिज्म कितना है। देखो सेम हो गया ना, सेम वही क्वेश्चन हो गया फिर से एक बार बच्चों। 4,000 शेयर इंटू फुल्ली पेड अप मतलब 10, 40,000 की चीज हमने कितने में बेची हमें ये नहीं पता, पर हमें ये पता है कि फायदा 28,000 है, नुकसान कितना हुआ हमें ये नहीं पता, पर हमें ये पता है कि बचा कितना है। शेयर फॉरफिचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना, तो बताओ कितना नुकसान हुआ होगा? कितना नुकसान हुआ होगा? 24,000 का। 40 में 24 गए, कितने बचेंगे? अरे हाँ ठीक, क्या बात है, 24,000 नहीं आएगा यहाँ पे बच्चों। 24,000 तब आता जब सारे शेयर इश्यू करते हैं। ये जो फायदा हुआ था वो कितने शेयर पे हुआ था? इंटू कितने से? 4,000 इंटू कॉल से कितने? 3 रुपए करी थी और दे कितना दिया उसने? तो आप 4 नहीं कितना दोगे? कितना करोगे? 2,000 इंटू 7, तो आप ये 28 नहीं क्या लिखा है? लिखना मत, सिर्फ सोचना है।
तो 14,000 का प्रॉफिट है। कितना है? क्योंकि हमने शेयर आधे रीइश्यू करे हैं। कितने करे हैं? अब बताओ 14,000 का प्रॉफिट, नुकसान कितना हुआ कि बेचे कितने? कितना नुकसान हुआ होगा? तो यहां पे आ जाएगा 10,000 इस बार। तो 40,000 की चीज 10,000 का नुकसान बेचा कितने में? 30,000 में। तो पिछले क्वेश्चन में सारे शेयर इश्यू कर रहे थे, इसलिए ऊपर के फायदे को बचे हुए प्रॉफिट से माइनस करा। मतलब जो पिछले क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन में हाफ करा है। ओहो यार, चलो कोई बात, 2 सीख गए। पिछले क्वेश्चन में भी बच्चों हाफ ही शेयर इशू करना था हमें। पिछले क्वेश्चन में भी हाफ शेयर इशू करना था, पर कोई बात नहीं, हमने कर लिया तो कर लिया। पर यहां सीख गए ना क्या करते हैं जब आधे शेयर इशू करोगे तो ऊपर वाले जो फायदे हैं उसको पता करो कि वो आधे शेयर पे कितना हो जाएगा। तो कितना हो गया वो आधे शेयर पे? 14,000। बचा कितना? 4। कितना नुकसान हुआ? 10,000 का। ठीक है, चलिए। और इसमें वही पूछा है कि आपने अमाउंट रिसीव ऑन रीइश्यू, कितना रीइश्यू पे अमाउंट में रिसीव किया। अमाउंट रिसीव यही है, पर यहाँ 4,000 नहीं आएगा। कितना आएगा? 2,000। यहाँ 20 कर दो, 10,000 कर दो। कितने इशू करे हमने? 4,000 नहीं, कितना आएगा? 2,000 इंटू 10, 20,000। ठीक है, कितने शेयर इशू करे? 2,000 इंटू 10, 20,000। नुकसान कितना हुआ हमारा? 10,000 का। तो कितने में बेचा हमने? 10,000 में। किसी को परेशानी आई इसमें? क्लियर? पूछ लो, दिक्कत है कोई परेशानी? पक्का? पक्का देखो मैं डांटता नहीं हूं। अच्छा, मैं एक बार फिर समझा देता हूं बच्चों, आओ एक बार फिर से। एक बार आपने ऊपर शेयर जो छीने थे वो कितने छीने थे? 4,000। 4,000 शेयर छीने आपने, तो आपको फायदा कितना हुआ था? 28,000 का। और अक्सर आपने देखा था जब मैं शेयर कम इशू करता हूं तो मैं उतने शेयर पे प्रॉफिट निकालता हूं। फिर से एक बार, तो कितने शेयर इशू करे आपने? आधे। आधे मतलब कितने? 2,000। तो मैंने हैंड टू हैंड यहीं पे प्रॉफिट निकाल लिया। अगर 4,000 के हिसाब से 28 का फायदा है तो 2 के हिसाब से कितना फायदा होगा? 14,000 का फायदा होगा। अब आपको ये पता लगाना है कि आपको ये पता है कि आपका नुकसान कितना हुआ, नहीं पता, पर हाँ इतना पता है कि बच कितने गए हैं? 4। कैपिटलिज्म में क्या जाता है? बचा हो जाता है ना। तो 14 में से कितना नुकसान हुआ होगा कि बचे 4,000? नुकसान कितना होता है? 10,000 आया। और नुकसान की कहां दिखाते हैं हम? रीइश्यू की एंट्री में, डेबिट में, सेफ हो जाए नाम से। तो कितने शेयर इश्यू कर रहे हो? 2,000 इंटू 10, 20,000 की चीज कितने में 10,000 का नुकसान में कितने में बेच दिया? फिर 20,000 की चीज 10,000 के नुकसान पे कितने में बेच दिया? 10,000 में। इसलिए वो आंसर में क्या लिखा हुआ है कि रिसीव कितना हुआ पैसा रीइश्यू टाइम पे? कितना हुआ? कितना पैसा आया रिसीव रीइश्यू टाइम पे? 10,000 आया। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सारे शेयर इशू कर दिए गलती से, लेकिन आप समझ गए होंगे। ठीक है, आधे शेयर इशू करने थे पर आप यहां सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, 81। इसे नेक्स्ट पार्ट में कर लेते हैं। हेलो।